हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लड के बारे में। ये कनेक्टिव टिश्यू का एक स्पेशल टाइप है जिसमें फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स आते हैं। प्लाज्मा एक लाइट येलो कलर का फ्लूइड है जो 55% ऑफ ब्लड को बनाता है। ये प्लाज्मा 90 to 92% पानी और 6 से 8% प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। फिब्रोजेंस, ग्लोबुलिन्स एंड एल्बुमिन्स कुछ खास प्रकार के प्रोटीन्स प्लाज्मा में पाए जाते हैं। फिब्रोजेंस का काम ब्लड क्लॉटिंग का है और ग्लोबुलिन्स का काम डिफेंस मैकेनिज्म का है और एल्बुमिन्स का काम ऑस्मोटिक बैलेंस को बरकरार रखने का है। साथ ही साथ अब हम बात करने वाले हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स एक साथ होकर फॉर्म्ड एलिमेंट्स को बनाता है। इनको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी न किसी चीज से फॉर्म होते हैं। एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसीज, इनकी तादाद 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड है। ये सेल्स रेड बोन मैरो से पैदा होती है। इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता क्योंकि जब ये मैच्योर होती है तो इनको गैसियस एक्सचेंज का काम करना होता है और गैसियस एक्सचेंज के लिए स्पेस चाहिए होता है। इनका रंग रेड कलर इसलिए होता है क्योंकि इनके पास आयरन कंटेनिंग प्रोटीन यानी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। इस हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 16 ग्राम होती है 100 ml ऑफ ब्लड में और ये प्रोटीन गैसियस एक्सचेंज के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम आरबीसी की लाइफ टाइम की बात करें तो ये 120 दिन है और उसके बाद ये डिस्ट्रॉय होती है स्प्लीन में। ल्यूकोसाइट्स यानी डब्ल्यूबीसीज, इनके पास कोई रंग नहीं होता है क्योंकि इनके पास आयरन कंटेनिंग प्रोटीन हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है। इनके पास न्यूक्लियस होता है और इनकी तादाद 6000 से 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड है। ल्यूकोसाइट्स को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, ग्रैन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। इनको क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स होंगे तो ग्रैन्युलोसाइट्स, ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे तो एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स में 3 टाइप्स आते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और यूसिनोफिल्स। और एग्रेन्युलोसाइट्स में 2 टाइप्स आते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स फैगोसाइटोटिक नेचर के होते हैं जो फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। बेसोफिल्स सिक्रीट करता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन जो कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यूसिनोफिल्स इन्फेक्शन को रेजिस्ट करता है और एलर्जिक रिएक्शन से एसोसिएट होता है। लिम्फोसाइट्स रेस्पॉन्सिबल होता है इम्यून रेस्पॉन्स के लिए जो कि हमारे बॉडी को वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज से बचाता है। प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स सेल्स के टुकड़े होते हैं जो मेगाकार्योसाइट्स से बनते हैं जो कि बोन मैरो का एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल है। इनकी तादाद 1.5 लाख से 3.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में होती है। प्लेटलेट्स बहुत सारे सबस्टेंसेस रिलीज करता है जो ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होते हैं और प्लेटलेट्स की कमी आ जाए खून में तो इंसान क्लॉटिंग डिसऑर्डर से जूझ सकता है। तो दोस्तों ये था कुछ ब्लड के बारे में। तो अगली बार हम बहुत ही अच्छे टॉपिक्स लाएंगे जैसे कि ब्लड ग्रुपिंग, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, लिम्फ, सर्कुलेटरी पाथवेज, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियक साइकिल, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और बहुत ही अच्छे टॉपिक जैसे कि रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम और डबल सर्कुलेशन।